नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। जन क्रांति रथ यात्रा रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जमकर गरजे। 25 नवंबर को बरवाला में हुई रथ यात्रा रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनेलो व वर्तमान सरकार बीजेपी पर राजनीतिक हमला करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि वह उन पर दर्ज किए जा रहे किसी भी प्रकार के केस से डरकर चुप बैठने वाले नहीं हैं। पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा कई घंटों तक अपनी टीम के साथ रथ पर खड़े होकर लोगों का मिजाज भांपते रहे और फिर भाषण देते हुए कहा कि अब देश की जनता का सियासी मूड बदल रहा है, इसलिए वो भाजपा को उखाड़ने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वहीं दूसरी तरफ उनके सुपुत्र रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी जन क्रांति रथ यात्रा रैली में आए हुए कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए उनमें जोश भरते हुए कहा कि रैली में आई भीड़ ने भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने और हुड्डा सरकार को दोबारा लाने के संकेत दे दिए हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने भाषण देते हुए कहा कि भाजपा के लाख प्रयास के बाद भी प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ नहीं आती है। वहीं कांग्रेस की रैली में भारी भरकम भीड़ उमड़ रही है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि अब मोदी और खट्टर सरकार को जाना ही होगा। इसके साथ ही उन्होंने इनेलो सरकार पर हमला बोलते हुए इनेलो की कलह से परेशान लोगों को यह कहते हुए कांग्रेस में शामिल होने का निमंत्रण दिया कि इनेलो 6 चुनाव हार चुकी है और हर बार लोकसभा व विधानसभा में भाजपा का ही साथ देती है। अपने भाषण में दूसरी सरकारों पर हमला बोलने के साथ साथ दीपेंद्र हुड्डा अपनी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को भी गिनवाना नहीं भूले। वहीं सिटी बिग न्यूज से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 25 नवंबर को हुई रैली को देखकर लगता है कि लोग मौजूदा सरकार से परेशान हैं। वह फिलहाल हरियाणा में कांग्रेस की सरकार लाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। साथ ही राजस्थान के बारे में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की लहर है, वह भविष्य में भी सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। देखिए, राजस्थान में मैं गया हूँ और फिर राजस्थान जा रहा हूँ, वहाँ कांग्रेस के पक्ष में लहर चली हुई है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जैसे आज जनसमूह या उबड़ा जनता जितनी आई, लोग जितने आए आज के बरवाला के हमारे उसमें, उससे साफ प्रतीक होता है कि ये मौजूदा सरकार से लोग विमुख हो चुके हैं, हर वर्ग, और कांग्रेस की ओर देख रहे हैं, कांग्रेस की ही सरकार की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि इस सरकार से कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं है। और कांग्रेस के समय में हमारी सरकार थी जब हर वर्ग संतुष्ट था, किसान भी, मजदूर भी, व्यापारी भी, कर्मचारी भी, शहरी भी, ग्रामीण भी। अब तो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई हैं, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, किसान बर्बादी के कगार पे है, व्यापारी कहता है मेरा मुनाफा तो क्या दूर, मैं अपनी पूंजी खा रहा हूँ, कर्मचारी सड़कों में बैठे रहते हैं, गरीब आदमी जैसे हमने 4 लाख प्लॉट दिए थे 100 गज के, 4 साल हो गए, एक आदमी को भी नहीं दिया इन्होंने। तो इस प्रकार से हर वर्ग में हो गए। खिलाड़ी जो हमने स्टेडियम बनाए थे ताकि इलाके में युवा में नशा ना आए, खिलाड़ियों का उनका स्टेडियम का रख रखाव नहीं है, खिलाड़ियों को पूरा सम्मान नहीं है, अब तक एक खिलाड़ी की भी नौकरी नहीं दी इन्होंने। जब उनसे कांग्रेस के 2 गुट होने का सवाल पूछा गया तो उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में किसी भी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। यदि हमें गुटबाजी देखनी ही है तो बीजेपी सरकार में देखें, जहां दौरे पर प्रधानमंत्री तो पहुंचते हैं लेकिन केंद्रीय मंत्री लापता होते हैं। कोई कांग्रेस में धड़े दो नहीं है, धड़े देखने तो भाजपा में देखो, देश के प्रधानमंत्री आते हैं और केंद्रीय मंत्री वहां नहीं जाता, तो यहाँ तो कोई धड़े नहीं है। कांग्रेस की तो एक संस्कृति है कि इसके नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी है, बाकी पदाधिकारी होते हैं, अदलते बदलते रहते हैं, कोई धड़ा नहीं है। ये आप लोग ही धड़े बनाए रहते हो। साथ ही सिटी बिग न्यूज ने उनसे इनेलो के 2 फाड़ होने पर टिप्पणी की मांग की तो उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो चुनाव हुए थे उसमें लोगों के मुख्य विपक्षी दल के रूप में इनेलो को भेजा गया था, किंतु इनेलो विपक्षी नहीं बल्कि मुख्य पक्षी दल है। उन्होंने दुष्यंत पर निशाना साधते हुए कहा कि दुष्यंत इनडायरेक्ट बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। जैसे इंडियन नेशनल लोकदल के 2 फाड़ हुए, उससे क्या कांग्रेस को बेनिफिट होगा? देखिए, किसको बेनिफिट और फायदे की बात नहीं करता, लेकिन दूसरी परिवार के बारे में मैं कहूँ बात, या दूसरी पार्टी की अंतरकलह के बारे में कभी टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन जो मैंने बात 3 साल पहले कही थी वो सच साबित हो रही है, और दूसरी बात जो कही थी वो भी सच साबित हो रही है। मैंने 3 साल पहले कहा, जब एक सरकार को 1 साल हो गया था तो लोगों ने मुख्य विपक्षी दल इनेलो को चुन के भेजा था। उस समय मैंने ये कहा था ये मुख्य विपक्षी दल नहीं है, ये मुख्य सहयोगी दल है, जब से मैं कह रहा हूँ, और अब वो खुद ही कह रहे हैं।
यहाँ के सांसद का बयान आया भी तो भाजपा के रहे, वहीं जो यहाँ से सांसद थे वो केंद्र में भाजपा का समर्थन देते रहे, कभी नो कॉन्फिडेंस में आए नहीं। ये खुद ही आपके सामने उनकी खुल रहे हैं। दूसरा मैंने कहा था कि इस पार्टी का चेहरा बेनकाब हो चुका है, ये जनहित की बात नहीं कर सकते, ये स्वार्थ हित के लड़ते हैं। और जिस प्रकार से SYL का नाम लेके मिली जुली इन्होंने लड़ाई दिखाई भाजपा से मिलकर, मतलब वहीं जेल और वहीं बेल, नकली गिरफ्तारी, नकली रिहाई। कभी ऐसा देखा 400 आदमी होंगे 4000 लिख देंगे, ऐसा देखा? कहा भी चलो SYL खोद के आएंगे, पंजाब में लोगों को ले गए और वहाँ सड़क खोज के आ गए SYL, बादल साहब से मिले थे। तो ये चेहरा बेनकाब हो चुका है। तो इसी वास्ते मैंने कहा था ये दल जो है जब तक चुनाव आएंगे इसका आधार धरातल में मिल जाएगा, और वो होने जा रहा है। सिटी बिग न्यूज से बातचीत में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा केजरीवाल सरकार पर भी चुटकी लेते हुए नजर आए। उन्होंने SYL मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में चुनाव लड़ते हुए लोगों को कहते हैं कि वो हरियाणा को एक बूंद पानी तक नहीं देंगे, अब वो हरियाणा में चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? जैसे अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने कहा कि दुष्यंत एक अच्छे सांसद है, एक संकेत देने हो सकता है उनके साथ समझौता करके वो लोग चुनाव हरियाणा में, तो आपका क्या कहना है इस पे? अरविंद केजरीवाल क्या कहेंगे? जब पंजाब में चुनाव लड़ी थी उनकी पार्टी, जब तो कह रहे थे हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे, अब हरियाणा में आके क्या कहेंगे वो? अपने आसपास की सभी ऑनलाइन अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।